नमस्कार। और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। बिहार के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बीएड डिग्री धारक 22,000 शिक्षक सेवा मुक्त होंगे। आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षकों पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। बताते चले कि पटना हाई कोर्ट का रिजर्व जजमेंट आ गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षक पद पर पिछले 2 वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्रीधारी नियोजित शिक्षक छठे चरण की नौकरी से हटाने का फैसला सुनाई है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिनव ने कहा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग डीएलएड होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। पहले सरकार ने इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग डीएलएड डिग्री धारक होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। वहीं प्राथमिक शिक्षक का कहना है कि अभी ऑर्डर शीट आया नहीं है, केवल अफवाह उड़ाया गया है। 2022 में छठे चरण में 42,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसमें 1 से 5 वर्ग तक के लिए 22,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इनको सरकार द्वारा बहाली के 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करवाना था। इसे लेकर बिहार सरकार ने अब तक नहीं करवाया है। सरकार को यह कोर्स नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर कराना था। इधर बताते चले कि शिक्षक संघ का कहना है कि विगत 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसके बाद से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सांसें अटकी हुई है। सभी शिक्षक कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच कोर्ट का फैसला आने के पूर्व ही सोशल मीडिया पर बीएड योग्यता प्राप्त शिक्षकों की नौकरी से हटा देने की बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रिट में कहा गया है कि एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर दोबारा काम करना होगा और वर्ष 2010 की एनसीटीई की मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को केवल उसी पद पर जारी रखा जा सकता है जिस पर उन्हें नियुक्त किया गया है। आपको बताते चले कि राज्य सरकार यह भी निर्णय लेगा कि क्या इस तरह के पुनर्कार्य पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाएगा। तो इस तरह से बिहार के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। इधर हम आपको बताते चले कि पटना विधि के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में बीएड डिग्रीधारक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं होंगे। इस विद्यालयों में बीएड उम्मीदवारों को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटीई के वर्ष 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। चीफ जस्टिस के विनोद चंदन व जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने ललन कुमार यादव व अन्य द्वारा दायर पर्याय याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से बड़ी तादाद में शिक्षकों की नौकरियां प्रभावित हो सकती है जिनकी नियुक्ति इस मामलों की सुनवाई के दौरान हुई है। कोर्ट को बताया गया है कि 28 जून 2018 को एनसीटीई द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई जिनमें प्राथमिक कक्षाओं में बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों को योग्य माना गया है। इसी अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देवेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले में दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया था। एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी किया गया था उसमें बीएड डिग्रीधारक शिक्षकों को भी प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्ति के लिए योग्य कहा गया था। उन्हें प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षों के भीतर 6 माह का एक ब्रिज कोर्स किए जाने का प्रावधान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ने सर्वेश शर्मा बनाम केंद्र सरकार व अन्य के मामले में एनसीटीई के उस अधिसूचना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारक शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने इस आदेश के आलोक में
यह स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक कक्षाओं में डीएलएड डिग्रीधारक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह से कोर्ट के आदेश आने के बाद, फैसला आने के बाद शिक्षकों में संशय की स्थिति बन गई है। शिक्षक सहमे हुए हैं। अब यह देखना है कि इन शिक्षकों की नौकरी जाती है या बिहार सरकार बरकरार रखती है। आखिर बरकरार रखती है तो किस प्रकार रखती है, ये आने वाला वक्त गवाह होगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। अगर चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।